नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। फैंटेसी टैलेंट हब यूट्यूब चैनल एक बार फिर से धमाल करने के लिए तैयार है। मैच है पंजाब और मुंबई इंडियंस के बीच में, जिसकी पूरी इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। और इतनी जबरदस्त इंफॉर्मेशन है कि स्मॉल लीग में तो कमाल करोगे ही करोगे, ग्रैंड लीग में भी एक बेहतरीन रैंक के साथ में फिनिश कर लोगे। वीडियो को पूरा देख लेना, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और एक अच्छी टीम खुद से तैयार कर लोगे, किसी को ₹1 देने की जरूरत नहीं लगेगी। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस मैच के बारे में। और इस वीडियो के अंदर आप लोगों के लिए एक जबरदस्त ऑफर लेकर आया हूं। आप मेगा कॉन्टेस्ट जिसका प्राइस ₹1 करोड़ है, उसमें ₹1 में टीम लगा सकते हैं। और एक टीम नहीं, 2 टीमें लगा सकते हैं। किस एप्लीकेशन की बात हो रही है वो आगे डिस्कस कर लेंगे, वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फैंटेसी टैलेंट हब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन पे प्रेस कर देना, जिससे कि सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। और अगर स्मॉल लीग का क्लीन स्वीप कॉम्बिनेशन चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाने वाला है। चलिए अब कमाल की वीडियो की शुरुआत करते हैं। और इस वीडियो का लाइक का टारगेट रखा है हमने 6000, और एक जबरदस्त फ्री गिव अवे रहेगा। रैंडम बंदे को मिलेंगे ₹1000 अगर आप ये 6000 लाइक कंप्लीट कर देते हैं। तो 6000 लाइक कंप्लीट करोगे तो एक रैंडम कमेंट वाले बंदे को ₹1000 का पेटीएम कैश मिलने वाला है। चलिए वेन्यू की बात कर लेते हैं। मैच होगा महाराजा यदुवेंद्र सिंह स्टेडियम मुल्लानपुर में। मुल्लानपुर में ये मैच होगा। और अभी तक इस मैदान पर टोटल 26 मैचेस हो चुके हैं, जिनमें से सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के काफी सारे मैचेस हैं। और अधिकतर मैचेस में पहले बैटिंग करने वाली टीम ने मैच को विन किया है। हालांकि दोस्तों, हम इस पर अभी फोकस नहीं करेंगे, हम फोकस करेंगे जो पिछले 3 मैचेस खेले गए उस पर। तो पिछले 3 मैचेस जो कि आईपीएल के हैं, उसमें क्या हुआ है। पंजाब ने 147 बनाया, राजस्थान ने चेस किया। सनराइजर्स ने 182 बनाया, पंजाब ने चेस नहीं कर पाया। और यहां पे देखिए, डीसी ने 174 बनाया था, पंजाब ने चेस कर लिया। तो लगभग 175 और 180 चेसेबल स्कोर है, जो चेस हो सकता है। और स्कोर करने वाले प्लेयर कौन से थे। नंबर 8, नंबर 4 और नंबर 3। ऐसा क्यों है कि बीच के प्लेयर ने स्कोर किया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि नई गेंद के साथ में हमने यहां पे स्विंग देखा है। और स्विंग होने की वजह से जो नई गेंद जो मूवमेंट दी है, उसकी वजह से यहां पे पावर प्ले के अंदर विकेट गए हैं। आप 1 विकेट यहां देखोगे, 1 विकेट यहां देखोगे और 3 विकेट आपको यहां देखने मिलते हैं। सेकेंड इनिंग की 43-0 था, 60-2 था और 27-3 था। वही स्थिति सेकंड इनिंग में भी हमें नजर आई है। और यहां पे जायसवाल ने स्कोर किया, नंबर 4 सैम करन ने यहां स्कोर किया, नंबर 6 शशांक सिंह ने यहां स्कोर किया। तो यहां पर आप सिर्फ टॉप ऑर्डर पर डिपेंड नहीं हो सकते हो, क्योंकि नई गेंद के साथ में स्विंग जो हमने देखा है। इसके अलावा आपको यह देखना है कि इस मैदान के ऊपर ज्यादातर जो विकेट है वो फास्ट बॉलर्स ने निकाले हैं। स्पिनर्स के खाते में जैसे यहां 4 विकेट आए थे, क्योंकि डीसी के पास कुलदीप यादव था, पंजाब की तरफ से राहुल चहर और हरप्रीत बरार ने कमाल किया, राजस्थान के पास चहल था, तब जाकर 3 विकेट आए हैं। और हैदराबाद के पास में कोई क्वालिटी स्पिनर नहीं था, पंजाब ने यहां स्पिनर खिलाया नहीं था, इसलिए यहां पे स्पिनर्स को विकेट नहीं मिल पाए। तो अगर स्पिन ट्रैक होगा तो वो मैं आपको टेलीग्राम पे क्लियर कर दूंगा, इसीलिए टेलीग्राम जरूरी है। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दिया है। और ये चीज मुझे लगता है कि आपको समझ में आ चुकी होगी, और इसीलिए वीडियो को लाइक करना बनता है। अब चलिए दोनों टीम्स के हेड टू हेड मैचेस की बात करें। पहले मैं आपको बता दूं कि इस मैदान पर इन दोनों टीमों ने पहले कभी कोई मैच नहीं खेला है। जो पंजाब और एमआई लास्ट टाइम जब आमने सामने हुई तो 214 किया था, एमआई ने चेस किया। किसकी वजह से चेस किया था। ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव की वजह से। चावला को मिले थे 2 विकेट। स्कोर किया था लिविंगस्टन ने, जितेश शर्मा ने और नेथन एलिस ने, इन्होंने स्कोर करके दिया था। और सॉरी, नेथन एलिस के 2 विकेट थे। इसके पहले जो एक और मैच हुआ था वहां पे देखेंगे तो सैम करन का 55, हरप्रीत बरार के 41 थे, अर्शदीप सिंह ने 4 विकेट निकाले, ग्रीन का 67 था, सूर्य कुमार यादव ने यहां भी 50 किया, रोहित शर्मा का 44 था और ग्रीन के 2 विकेट थे। चूंकि अब ग्रीन इस टीम में नहीं है। अब बात कर लेते हैं उस एप्लीकेशन के बारे में जहां पे आप मेगा कॉन्टेस्ट सिर्फ ₹1 में ज्वाइन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ ₹1 में। करना क्या है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में जो मैंने आपको लिंक दिया है माई 11 सर्कल एप्लीकेशन का, जाकर डाउनलोड कर लो। जितने भी नए यूजर डाउनलोड करेंगे वो साइन अप कर लेना। साइन अप करने के 1 घंटे के भीतर जब आप कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने जाएंगे तो आपको मेगा कॉन्टेस्ट मिलेगा सिर्फ ₹1 में। और
आप 2 टीमें लगा सकते हैं, मतलब 2 रुपए में 2 टीम। और जो प्राइस आपको मिलेगा मेगा कॉन्टेस्ट का वो होगा पूरे 1 करोड़ रुपए प्लस गोल्ड रहता है। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे आपको मिलेगा 20% का एक्स्ट्रा कैश। और मैं आपको बता दूं, रिसेंटली हमारे एक और यूजर ने 18 लाख रुपए विन किए हैं। इसका स्क्रीनशॉट मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर करूंगा। और यहाँ पे देखिएगा टैलेंट 23, अगर आप ये कूपन कोड इस्तेमाल करते हैं, अगर आप ये कूपन कोड इस्तेमाल करते हैं तो आपको 20% का एक्स्ट्रा कैश मिलेगा पहले डिपॉजिट पे। और जो मैं आपको 18 लाख वाली बात बता रहा हूं उसको मैं टेलीग्राम पे शेयर करूंगा, देख सकते हो आप, इंस्टाग्राम पे भी कर दूंगा। अब चलिए प्लेइंग 11 की बात करते हैं। अथर्व तैड़े आए थे लास्ट मैच में, चूंकि अगर शिखर धवन फिट होते हैं तो वो वापसी कर लेंगे। जॉनी बेयरस्टो रहेंगे, प्रभसिमरन सिंह है नंबर 3, फिर सैम करन, जितेश शर्मा और शशांक सिंह आपको मिलते हैं। गेंदबाजी के इनके पास में 1 2 3 4 ऑप्शन है यहाँ पे, और एक सैम करन 5वां ऑप्शन है, और कुछ ओवर लियाम लिविंगस्टन डाल देते हैं। अब पावर प्ले की गेंदबाजी कौन कर रहा है? सैम करन आते हैं। जब स्विंग होता है तो फिर आपको ये दोनों मिलते हैं। लास्ट मैच में कगिसो रबाडा ने बहुत कमाल की गेंदबाजी की थी डेथ ओवर में, ये दोनों का इस्तेमाल हो रहा है। और साथ में हर्षल पटेल आपको डेथ ओवर में गेंदबाजी करते हुए नजर आए थे। अब अगर वैल्यू रिकॉर्ड की बात करें, इस मैदान पे ये खिलाड़ी 3 मैचेस खेल चुके हैं, और 3 मैचेस में अगर देखें तो एकमात्र सैम करन है जिनके बैट से 50 निकला है। बाकी खिलाड़ियों ने सिर्फ 12, 13, 19, 27 के एवरेज से स्कोर किया है। आशुतोष शर्मा ने जरूर 2 पारी में 64 किए हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बैटिंग इस मैदान के ऊपर अभी तक तो अच्छी नहीं की है पंजाब ने। गेंदबाजी में सैम करन निकाल चुके हैं 4 विकेट, हर्षल पटेल निकाल चुके हैं 5 विकेट, कगिसो रबाडा निकाल चुके हैं 4 विकेट, और अर्शदीप सिंह 7 विकेट निकाल चुके हैं। तो देखा जाए तो अगर सारे गेंदबाज रख लिए जाए पंजाब के तो ज्यादा फायदा नजर आ रहा है मुझे। अब यहां पे पहला नाम है अथर्व तैड़े का। दोस्तों अथर्व तैड़े ये मान सकते हो आपकी सामने वाली टीम को पावर प्ले में 1 विकेट देने के लिए आएंगे, क्योंकि उतना बेहतर इनका गेम अभी नहीं है, थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे। लास्ट मैच के अंदर भी आईपीएल में टोटल 8 मैचेस खेले हैं जिसमें 2 बार 50 किया है, और वो दोनों 50 आए थे सेकंड बैटिंग करते हुए। हाल फिलहाल की स्थिति में लास्ट मैच की शुरुआत थोड़ी बेहतर रही थी, 1-2 चौके मार दिए थे और बढ़िया ड्राइव किया था, लेकिन फिर भी मैं अभी के लिए ये मान रहा हूं कि सामने वाली टीम की गेंदबाजी बड़ी तगड़ी है। आपको वहां पे बुमराह नजर आएंगे, कोएत्जी नजर आएंगे, तो इजी होगा नहीं, इसलिए 1 विकेट ये मैं मान के चल रहा हूं। फिर आते हैं नंबर 2 जॉनी बेयरस्टो पे। जॉनी बेयरस्टो भी दोस्तों ये मान सकते हो कि अगर स्विंग हुआ बॉल तो फिर इनका भी ज्यादा देर टिकना मुश्किल है। और एमआई के सामने 4 मैच खेलकर 24 का बैटिंग एवरेज है, 50 नहीं किया है अभी तक, 43 का ही हाईएस्ट है, और पिछले 1 से 2 सालों में 21 का एवरेज और 2 ही बार 50 है। दोनों 50 पहले बैटिंग करते हुए लगाए हैं। अब इनकी अगर आप कमजोरी देखोगे तो राइट आर्म फास्ट बॉलिंग के सामने 30 गेंदों में 6 बार आउट हो चुके, मतलब 5 ओवर में 6 बार आउट। दिक्कत बहुत बड़ी है। कोएत्जी और बुमराह दोनों मिलेंगे नई गेंद के साथ में। ऑर्थोडॉक्स के सामने, हालांकि ऑर्थोडॉक्स इस टीम के पास में है नहीं, और राइट आर्म मीडियम 2 बार आउट कर चुका है। तो देखा जाए तो इन दोनों को भी छोड़ा जा सकता है। स्मॉल लीग में भी आप ये रिस्क उठा सकते हो, अगर जरूरी बस इतना है कि बुमराह नई गेंद के साथ में आने चाहिए। अब अगर एक और चीज का यहां पे पॉइंट नोट कर लेना आप, कि अगर ये 2 विकेट स्टार्टिंग में हमें नजर आ रहे हैं और अगर एक ही गेंदबाज को मिल जाए, मान लीजिए कि बुमराह को मिल जाए या कोएत्जी को मिल जाए, तो इनको आप कैप्टन वाइस कैप्टन ग्रैंड लीग में भी बना सकते हो, स्मॉल लीग में भी बना सकते हो, ग्रैंड लीग में, क्योंकि अगर 2 विकेट एक ही गेंदबाज को मिल गए तो 50 पॉइंट क्लियर कर रहा है आपके। अब इसके बाद है प्रभसिमरन सिंह, ये तीसरा प्लेयर जो विकेट फेंकने आता है। वो है एमआई के सामने 2 में 35 रन और पिछले 1 साल में 25 का एवरेज, एक 50 और एक 100 बनाया है। हालांकि कोई कमजोरी ऐसी खास नजर आई नहीं है, लेकिन चाइना मैन 2 बार, राइट आर्म मीडियम 2 बार आउट कर चुका है। वैसे मुझे उम्मीद है कि इस मैच में इन्हें बाहर कर देना चाहिए। नंबर 4 पे आपको मिलते हैं सैम करन। यहां से आके लगता है कि अब बल्लेबाजी शुरू हो रही है पंजाब की। तो पंजाब की बल्लेबाजी यहां से शुरू होती है। एमआई के सामने इन्होंने किया है 133 रन, जिसमें 2 बार 50 है, और 2024 में 25 का एवरेज, एक 50 है, और 18 विकेट इनके खाते में दर्ज है। लेफ्ट आर्म मीडियम इनकी बहुत बड़ी दिक्कत है, बस बेनिफिट है कि सामने वाली टीम में कोई लेफ्ट आर्म मीडियम नहीं खेल रहा है, और बुमराह जो है वो इनको 2 बार आउट कर चुके हैं। एक और जो चीज़ आपको बता दूं मैं, यहाँ पे नोट करने वाली बात है, काफ़ी सारे लोग ऐसा होते हैं कि सुनते हैं और सीधे कॉपी करते हैं, लेकिन अगर शिखर धवन एंट्री करते हैं, ये ध्यान रखना, शिखर धवन अगर इस टीम में वापस आते हैं तो फिर आप टॉप 3 नहीं छोड़ सकते हो, फिर शिखर धवन को आपको रखना पड़ सकता है, क्योंकि वो रुक कर खेलना जानते हैं, इसी वजह से। आगे बढ़ते हैं और नंबर 5 पे आते हैं जितेश शर्मा। जितेश शर्मा के बारे में मैंने आपको बताया था कि जितने मैचेस खेले हैं, ज्यादातर मैचेस में ड्रीम टीम में आए हैं, चाहे स्कोर किया हो या ना किया हो। लास्ट मैच में तो फिर भी 29 कर दिया था, इसके पहले भी ड्रीम टीम में एंट्री बनाई है। क्यों बनाई है एंट्री? क्योंकि कैचेस पकड़े हैं हर मैच में कम से कम 2,
और 2 कैच मतलब लगभग 16 पॉइंट प्लस आपके ये 20, यहाँ 16 और 32 पॉइंट बन जाते हैं, यहाँ पे 27 के साथ तो लगभग 50 पॉइंट बन रहे हैं। लगभग 2 कैच हर मैच में पकड़े हैं। इसका फायदा इन्हें हुआ है राइट आर्म फास्ट बॉलिंग के सामने। बैटिंग एवरेज इनका 16 का है। कोएत्जी और बुमराह यहाँ पे मिल जाते हैं, मतलब ये 2 खिलाड़ी ऐसे हैं जो आपको 3 से 4 विकेट मार के दे सकते हैं। इनमें से कोई भी एक ऐसा निकल कर आएगा 3 से 4 विकेट मार देगा। अब एमआई के सामने हालांकि 3 मैच में 104 किया है, आउट नहीं हुए, एक बार ही विकेट दिया था और पिछले 1 साल में 22 के एवरेज को मेंटेन किया है। शशांक सिंह की देखी जाए तो आईपीएल में बनाया है 36 के एवरेज के साथ में 150। चाहे बैटिंग डाउन नीचे है, नंबर 6 पर बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन हर एक मैच में बैटिंग आई भी है, इस बात का ध्यान रखना। अगर टीम पहले बैटिंग कर रही है तो फिर रखने का विचार बना सकते हो। और लेफ्ट आर्म मीडियम के सामने बैटिंग एवरेज 17 का हमने देखा है। इसके बाद लियाम लिविंगस्टन है, लास्ट मैच में गेंदबाजी की थी, बढ़िया गेंदबाजी की थी, तो पॉसिबल है कि रिपीट कराना चाहिए। इस मैच में भी गेंदबाजी कराना चाहिए और अगर गेंदबाजी करते हैं तो मैं ये कह सकता हूं कि हाँ, आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा वो। और 4 पारियों में 95 रन, 32 का एवरेज, 150 ये एमआई के सामने है और पिछले 1 साल में सिर्फ 250 है। चूंकि नंबर 7 पर बैटिंग करने आ रहे हैं तो 250 भी काफी है। लेग ब्रेक इनको परेशान करता है। सामने वाली टीम के पास में मिलेगा श्रेयस गोपाल जो कि इस तरह की गेंदबाजी करते हैं। अब देखना ये होगा, अब यहां एक चीज का ध्यान रखना, श्रेयस गोपाल विकेट टेकर नहीं है, वो नॉर्मल गेंदबाजी करेंगे। अगर पिच ने मदद की तो ये विकेट उनको मिलेगा, अदरवाइज नॉर्मल लियाम लिविंगस्टन आपको स्कोर करके दे सकते हैं। आशुतोष शर्मा ने तीनों मैचेस में स्कोर किया है, पर 8वें नंबर को प्लेयर को ट्राई करना एक बड़ा रिस्क की तरह रहता है, इसलिए हम नहीं कर पाते हैं। फिर आते हैं हरप्रीत बरार पे। बरार 24 इनिंग 24 विकेट। बैटिंग पे उतना फोकस मत करना, गेंदबाजी देख लेना। पहली इनिंग में 11 पारी में तो 9 विकेट है, सेकंड इनिंग में 15 विकेट निकाले हैं। हाल फिलहाल की स्थिति ये कहती है कि अगर सामने वाली टीम के बल्लेबाजों को ऑर्थोडॉक्स से दिक्कत आती होगी तो हम इनको ट्राई करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। और इनकी जो बल्लेबाजी में तो खैर कोई भी आउट कर देगा इनको। हर्षल पटेल 25 पॉइंट आपके लगभग क्लियर है। आपको 25 पॉइंट्स चाहिए तो मिल जाएंगे। 13 इनिंग 21 विकेट एमआई के सामने पहले निकाल चुके हैं, जिसमें एक पंजा शामिल है। और अगर हम सिर्फ पिछले 1 साल की बात करें तो स्ट्रगल किया है, 21 इनिंग में 21 विकेट है, दोनों पारियों में लगभग बराबर विकेट। फिर आते हैं रबाडा की तरफ। रबाडा ने इंप्रेस किया है जब से इनको नई गेंद मिली है, ये ध्यान रखना। अब मुश्किलें बढ़ती हैं ईशान किशन और शर्मा जी के लिए, क्योंकि शर्मा जी एक बेहतरीन फॉर्म में नजर आए हैं, तो ईशान किशन के लिए मुसीबत ज्यादा होगी। ये नोट करने वाली बात है। 11 इनिंग में 12 विकेट एमआई के सामने है और पिछले 1 साल में 33 में 42 विकेट है। क्योंकि पिछले 2 से 3 मैचेस में नई गेंद के साथ में बड़ी कमाल गेंदबाजी की है, तो मैं उम्मीद यही करूंगा कि नई गेंद ही इनको दोबारा से दी जाए। फिर 12वें नंबर पे है अर्शदीप सिंह, जिन्होंने इस मैदान पे बढ़िया गेंदबाजी की है। एमआई के सामने 8 विकेट है और वैसे 20 इनिंग में 26 विकेट है। पहले गेंदबाजी करा लो तो 12 निकाले हैं, सेकंड करा लो तो 14 है। चूंकि स्विंग होगा तो ही अर्शदीप सिंह काम के हैं, स्विंग नहीं हुआ तो फिर अर्शदीप सिंह का उतना फायदा है नहीं। अब यहां अगर आप एमआई की तरफ जाओगे तो ईशान किशन, शर्मा जी, सूर्य कुमार, हार्दिक, तिलक, डेविड, लंबा बैटिंग लाइनअप है। यहां खत्म नहीं हुआ है, यहां अभी भी आपको मिलेगा शेफर्ड, नबी और जो कोएत्जी है उनको भी आप यहीं पे रखिएगा, क्योंकि वो ऑलराउंडर में ही काउंट होते हैं, बैटिंग कर लेते हैं अच्छी। तो सिर्फ 3 गेंदबाज लेके खेल रहे हैं, बाकी लगभग इनके पास 8 से 9 बल्लेबाज आपको मिल जाते हैं। गेंदबाजी में यहां अगर देखें पावर प्ले का इस्तेमाल किया जा रहा है नबी का, चूंकि पॉसिबल है कि इस मैच में उनको ना खिलाकर किसी और को मौका दिया जा सकता है। बुमराह पावर प्ले में आते हैं, बस यही सबसे बड़ी दिक्कत है कि 1 ओवर करने आ रहा है। अगर 2 ओवर डाले ना तो मैं कह सकता हूं कि 1 विकेट तो उनका कंफर्म है। कोएत्जी 2 ओवर डाल रहे हैं, डेथ ओवर में ये दोनों नजर आते हैं। पंड्या लास्ट मैच में 3 छक्के खा चुके हैं, तो पॉसिबल है कि हम नहीं करेंगे गेंदबाजी। दोस्तों वैसे इन दोनों टीमों में से जीतने के चांसेस तो एमआई के ज्यादा है, तो हम सभी जानते हैं। लेकिन अगर पंजाब की तरफ से देखें तो कौन बेहतर कर सकता है इस टीम के सामने, आप मुझे कमेंट करके बताना। इस मैदान पे इस टीम ने अभी तक कोई मैच नहीं खेला है, क्योंकि नया ग्राउंड है। और अब पहला जो नाम आता है ईशान किशन का है। देखने वाली बातें यह है कि अभी तक 23, 69, 62 पिछले 3 मैचेस में बड़ा कमाल किया। पंजाब के सामने 22 का बैटिंग एवरेज है, जो कि अच्छा नहीं कहूंगा। 12 मैचेस में एक ही बार 50 है और पिछले 1 साल के अंदर 4 बार 50 कर चुके हैं, जिसमें सेकंड बैटिंग करते हुए चारों 50 है। इस टूर्नामेंट में भी जो 50 आया था वो सेकंड बैटिंग करते हुए ही आया है। और लेग ब्रेक गेंदबाजी इनको परेशान करती है, 12 का बैटिंग एवरेज है। हालांकि यहां लेग ब्रेक नहीं मिलेगा, लेकिन एक देखने वाली बात यह है कि 12 गेंदों में 3 बार अर्शदीप सिंह आउट कर चुके हैं, लेफ्ट आर्म मीडियम अर्शदीप सिंह। फिर
रोहित शर्मा जी हैं, पिछले मैच में 100 बनाया, लेग ब्रेक इनको भी परेशान करती है। और पंजाब के सामने 7 बार 50 से ऊपर का स्कोर है, मतलब पंजाब के सामने बैटिंग करना पसंद करते हैं। फिर पिछले एक साल के अंदर 28 का बैटिंग एवरेज है, 100 लगा चुके हैं, पिछले ही मैच की बात है। हर्षल पटेल 3 बार आउट कर चुके हैं, पर हर्षल पटेल नई गेंद के साथ में आते नहीं है, तो ये मैचअप का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 10 ओवर के बाद अगर हर्षल पटेल आउट कर भी दे तो कोई फायदा नहीं है। फिर कगिसो रबाडा जरूर 2 बार आउट कर चुके हैं, तो ये जरूर बैटल काम की है, और सिर्फ 25 गेंदों में किया है, मतलब 4 ओवर के अंदर 2 बार आउट, तो ये एक अच्छा बैटल है। तो यहां पे कगिसो रबाडा इनके लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं। नंबर 3 पे सूर्य कुमार यादव लास्ट मैच में 0 पर आउट हुए और 350 किया है पंजाब के सामने, 17 इनिंग में 28 का एवरेज है, और पिछले एक साल में 39 का बैटिंग एवरेज। 650 सेकंड बैटिंग करते हुए, जो 100 लगाया था वो पहले बैटिंग करते हुए, फास्ट बॉलिंग के सामने 2 बार आउट हो चुके हैं। और रबाडा जो कि राइट आर्म फास्ट बॉलिंग ही करते हैं, वो 3 बार आउट कर चुके हैं। तो रबाडा के पास में सच में एक अच्छा मौका है कम से कम 2 विकेट निकालने का। फिर आते हैं यहां नंबर 4 पे। नंबर 4 पे आपको मिलता है तिलक वर्मा। अब लास्ट मैच में तिलक वर्मा ऊपर आए क्योंकि जल्दी जल्दी विकेट चले गए थे ईशान किशन का और सूर्य कुमार यादव का। अगर जल्दी विकेट ना जाता तो हो सकता है कि हार्दिक पांड्या ऊपर आते। पंजाब के सामने 3 मैच खेलकर 65 रन है, और पिछले एक साल में 39 का एवरेज है, 250 है, 150 तो इस सीजन में ही लगाया था, ये आप देख सकते हैं। राइट आर्म फास्ट बॉलिंग इनको भी 2 बार आउट कर चुकी है। कगिसो रबाडा को मैं फिर से काउंट करना चाहूंगा, और लेफ्ट आर्म फास्ट और लेफ्ट आर्म मीडियम भी इनको 2 बार आउट कर चुका है। हार्दिक पांड्या बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट मैच में पहले पावर प्ले में गेंदबाजी लेकर आ रहे थे तो रन खा रहे थे, फिर डेथ में लेकर आए तो रन खा रहे। समझ में क्यों नहीं आ रही कि भाई मिडिल ओवर में डाल ले, वहां विकेट के चांसेस भी रहेंगे और रन भी नहीं पड़ेंगे मिडिल ओवर्स में। अब खैर इस टीम के सामने तो डाल लेना चाहिए, क्योंकि ये टीम ऐसी नहीं है कि बहुत बुरा मारे। ठीक, पंजाब के सामने 25 का एवरेज है, और पिछले एक साल में 29 का बैटिंग एवरेज रहा है। बैटिंग आ जाएगी, ठीक है, गेंदबाजी शायद मुश्किल हो जाएगी इस मैच में, पिछले मैच के बाद तो लगता है कि आपको बैटिंग पर ही डिपेंड रहना पड़ेगा। हर्षल पटेल इनको 2 बार आउट कर चुके हैं, ये मैचअप देखने लायक होगा। क्यों? क्योंकि जब ये बैटिंग करने आएंगे तब हर्षल पटेल गेंदबाजी कर रहे होंगे। अब टिम डेविड है। टिम डेविड तो दोस्तों देखिए 5 मैचेस में बैटिंग आ चुकी है बंदे की, पता नहीं ऐसा क्या किस्मत लगा के लाया कि बैटिंग आती ही आती है। अब देखना यह है कि अगर आपको रखना है तो सिर्फ पहले बैटिंग में रखना, सेकंड बैटिंग में उतना फोकस मत करिएगा। और अभी हाल फिलहाल की स्थिति में तो मेरी स्मॉल लीग की टीम में नहीं है। रोमारियो शेफर्ड बहुत तगड़े कोई गेंदबाज नहीं है, ये ध्यान रखना। और इनको विकेट अगर मिलता है किसी दूसरी लीग में तो वो मिलने का रीजन है डेथ ओवर। आप ये चीजें बारीकियों को ध्यान में रखा करो। काफी सारे लोग हैं जो रोमारियो शेफर्ड को टीम में आपको रखवा देते हैं पहले मैच में, हालांकि उसने 39 रन बना दिए थे 1 ओवर के अंदर, लेकिन ऐसा हर बार तो होगा नहीं। अगर आप ये सोच रहे हो कि 12 इनिंग में 11 विकेट है तो इसके पीछे का रीजन समझो कि कोएजी और बुमराह के होने के बाद आपको क्या लगता है कि रोमारियो शेफर्ड से डेथ ओवर कराए जाएंगे? कभी नहीं होगा। एक आधे ओवर डाल दे बहुत बड़ी बात होगी, तो उस 1 ओवर में अगर ज्यादा विकेट निकाल दे तो एक अलग बात है। और या फिर ये सिचुएशन बन सकती है कि बुमराह पहला ओवर डाले, बहुत अच्छा चला जाए, 1 विकेट आ जाए, 2 विकेट आ जाए, दूसरा ओवर फिर उसे डलवाए, उसमें भी बहुत अच्छी गेंदबाजी हो जाए, तो बुमराह से तीसरा ओवर भी डलवा लें तो कहीं जाकर रोमारियो को लास्ट में ओवर मिल सकता है। नहीं तो ऐसा नहीं होगा कि रोमारियो लास्ट में जाके 2 ओवर डाले। तो डेथ में जब गेंदबाजी नहीं मिल रही है तो विकेट के चांसेस कम हो जाते हैं, तो वही चीज का ध्यान रखना है। रोमारियो शेफर्ड आपके लिए प्राइम चॉइस नहीं होना चाहिए, ये ऑप्शनल होना चाहिए कि अगर मैं इस पे रिस्क लेके देख लूं वाली स्थिति होनी चाहिए। इसके बाद नबी, उतना मौका नहीं मिल रहा है, ना बैटिंग का, गेंदबाजी का मौका मिला है सिर्फ पावर प्ले में, तो इनको रखने का भी फायदा नहीं होगा। आप रिकॉर्ड का स्क्रीनशॉट ले लो। कल आज एक बंदे ने कहा था कि जल्दी जल्दी है तो क्यों वीडियो बना रहा है, लेकिन मैं उन्हीं चीजों पे आपकी नजर रखना चाहता हूं जो जरूरी है। अब यहां पे देखें, कोई सी 20 इनिंग 34 विकेट है, ये कभी भी आपको 4 विकेट मार के दे सकता है। इसको कैप्टन बना के चलते रहना है हर जीएल के हर कॉन्टेस्ट में, जब आप ग्रैंड लीग खेल रहे हो एमआई वाले मैच में। और श्रेयस गोपाल 1 विकेट दोनों मैचेस में निकाला है, लगभग 1 इसमें भी मार देंगे, 20 में 13 विकेट इनके खाते में है। और इसके बाद है बुमराह 20 इनिंग 25 विकेट। पहले गेंदबाजी करा लो तो 23 है, सेकंड करा लो तो 2 विकेट है, और पहले गेंदबाजी करने में तो इनके पास मौका अच्छा रहता है। इसके बाद आकाश मदबाल है, 12 इनिंग में 19 विकेट इनके खाते में दर्ज हैं। सामने वाली टीम थोड़ी सी कमजोर है, अंडररेटेड है, तो पॉसिबल है कि आकाश मदबाल को भी विकेट मिलने चाहिए। अब बात करते हैं कैप्टन वाइस कैप्टनसी की। दोस्तों सारी चीजें आप लोगों को इतना डीपली लेकर जाता हूं, तो अगर आप लोग अभी भी वीडियो में 6000 लाइक नहीं कर रहे हो तो मजा नहीं आएगा। 6000 लाइक करो, कमेंट करके बताओ वीडियो कैसा लगा, और जरा देखो स्काई, सैम करन, रोहित शर्मा,
ये 3 खिलाड़ी बेटर ऑप्शन है कैप्टन वाइस कैप्टनसी के लिए। फिर बुमराह को ट्राई कर सकते हो, पंड्या को कर सकते हो, शिखर धवन को ट्राई कर सकते हो। हालांकि शिखर धवन एक ऑप्शनल के तौर पे है, बाकी मैं उस पर भी इतना नहीं जाता अगर खेलेंगे तो। टीम कॉम्बिनेशन में अभी जितेश शर्मा, ईशान किशन, शर्मा कप्तान, सूर्य कुमार, हार्दिक, आकाश, कोएत्जी, बुमराह, रबाडा, सैम करन और लिविंगस्टन है। चेंजेस पॉसिबल है पिच रिपोर्ट के हिसाब से और टॉस के हिसाब से, तो वो मैं आपको कहां पे बताऊंगा, टेलीग्राम पे। तो अगर टेलीग्राम पर हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो ज्वाइन करके रखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और 1500 रुपए का कैश बोनस आपको मिल जाएगा मेरे द्वारा, लिंक जो हमने डिस्क्रिप्शन में दी है उससे। और ध्यान रखिएगा, दिस गेम में भी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की, सो प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली। मिलता हूं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में एक बार फिर, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय महाकाल।